अस्सलाम वालेकुम। जब से वैक्सीनेशन शुरू हुई हैं तो हमें ये नज़र आता है कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक और मुख्तलिफ़ ममालिक में भी मुख्तलिफ़ किस्म की सोच के हामिल मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं। एक तरफ हमें एक ऐसा तबका नज़र आता है जो कि वैक्सीनेशन का निहायत ही ज़्यादा हामी है। वो ये समझते हैं कि अगर ये वैक्सीनेशन करवाई जाएँ तो न सिर्फ आने वाली हमारी नस्लें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच जाएंगी, बल्कि उसके साथ साथ जो मौजूदा बीमारियां हैं उस पर भी काबू पाने में खातिर ख्वाह किस्म की मतलब वैक्सीनेशन से मदद ली जा सकती है। अच्छा, और इसके बरअक्स दूसरा जो एक तबका है वो ये समझता है कि वैक्सीनेशन जो है इंसानियत के लिए नुकसानदेह है। मुख्तलिफ़ किस्म की म्यूटेशंस, DNA में म्यूटेशंस की वजह बन रही है। जो बच्चे हैं उनमें मुख्तलिफ़ की, अगर बच्चों को वैक्सीनेशन करवाई जा रही है तो उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की वजह बन रही है, नफ्सियाती अमराज की वजह बन रही है, ठीक है। और जो बीमारियों का तनासुब है और ऐसी बीमारियां जो कि न्यू हैं, ठीक है, जिसके अगेंस्ट शायद आज के दौर में मेडिसिन्स भी मौजूद नहीं हैं तरक्की याफ्ता दौर में, तो ये बीमारियां बढ़ाने की एक वजह बन रही है, जिसके ख़िलाफ़ शायद हमारे पास कोई हथियार, कोई मेडिकेशन भी मौजूद नहीं होगी जिससे हम मुकाबला कर सकें। और तीसरा तबका इसमें से ये है कि वो कुछ वैक्सीनेशन के हवाले से कहते हैं कि आप ये वैक्सीनेशन तो कर लें लेकिन ये वाली वैक्सीनेशन ना करें, या उसके जो तरीक़ाकार है किसी भी वैक्सीनेशन के देने के हवाले से उस तरीक़ाकार पे वो तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। यानी कि वैक्सीनेशन के हामी तो हैं लेकिन उसका जो तरीक़ाकार है उस पे तनकीद करते हुए नज़र आते हैं कि इस तरीक़ाकार को इम्प्रूव होना चाहिए, बेहतर तरीके से आप इसको अमल में ला सकते हैं। अच्छा, अभी हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस वक्त मौजूदा अमेरिका के सदर हैं, ठीक है, उन्होंने एक क्रॉनिक डिज़ीज़ कंट्रोल सेंटर है, ठीक है, अमेरिका का एक इदारा है, ठीक है, सेहत के हवाले से जो काम कर रहा है उसके वैक्सीनेशन के हवाले से उनको एक तनबीह जारी की है। कमेटी बनाने की सिफारिश की थी कि आप पिछले दिनों में सिफारिश की थी कि आप ये कमेटी बनाएं और इसके जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है, जो कि नौमौलूद बच्चे जो कि न्यू बोर्न्स हैं उनको जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, इसकी क्या वजह है, इसको क्यों लगाए जा रहे हैं, आप इसकी काज़िस को देखें कि ये क्या ज़रूरी है या नहीं है। क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख़ुद का ये मानना था, जिस थिंक टैंक से वो ताल्लुक़ रखते हैं, जिस पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ पे उनके जो सेहत के माहिरीन हैं उनका ये मानना है कि क्योंकि ये न्यू बोर्न्स को लगाई जाती है, जबकि हेपेटाइटिस बी जो है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है, रतूबात से, जिस्मानी रतूबात से फैलती है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको जब आप इस किस्म की हैवी वैक्सीनेशन लगाते हैं तो ये उनके साथ निहायत जुल्म है। अच्छा, जब ये भेजी गई तो इसको मुकम्मल रिव्यू किया गया, ठीक है, अब इसमें वोटिंग हुई, ठीक है, तो 8 लोगों ने इसके अगेंस्ट वोट दिया कि वैक्सीनेशन जो बच्चे हैं, नौमौलूद बच्चे हैं, न्यू बोर्न्स हैं, उनको नहीं लगनी चाहिए, और 3 ने इसके हक़ में वोट दिया कि इसका लगना चाहिए। अच्छा, ये तो उस कमेटी की एक कारगुजारी हो गई। इसके अलावा जो सेहत से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनीज़ हैं, ख़ासकर जो वैक्सीनेशन बनाने वाली हैं, मेडिसिन बनाने वाली हैं, वो इस हवाले से काफ़ी तनकीद कर रही हैं कि ये वैक्सीनेशन स्टॉप नहीं होनी चाहिए। अब क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर बात है कि उनके भी कुछ इस हवाले से मफादात मौजूद हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जो हामी हैं वो इस हवाले से ये कहते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पे ये देखते हैं, इसका ख़ुलासा ये है कि इस वक्त जो वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है वो अमेरिका में रोक दी गई है, और ये ऑन चॉइस रख दी गई है कि माँ बाप की अगर वो ये समझते हैं और उनका डॉक्टर ये समझता है कि माँ को हेपेटाइटिस बी था और वो बच्चे को ट्रांसमिट हो सकता है, तो उस बच्चे के लिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन उन्होंने ज़रूरी रख दी है कि वो फ़ौरन पैदाइश के बाद लगाएगा। लेकिन अगर उसको ये चीज़ नहीं है, ठीक है, और माँ बाप अगर किसी हवाले से ख़दशा रखते हैं तो वो उनकी चॉइस है कि वो करें, यानी कि ज़रूरी अब नहीं रह गया, कंपलसरी नहीं रह गया। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन शामिल है, जो कि बच्चे को फ़ौरन पैदाइश के बाद लगाई जाती है। तो अब ये देखना होगा कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं हेल्थ के हवाले से ख़ासकर, वो इस हवाले से कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो क्या इस पर रिव्यू करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर हम समझते हैं कि हेल्थ के शोबे में ब्लाइंड फॉलोअर्स, अगर हम नहीं भी कहते तो हम ये कहते हैं कि स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स हैं, ठीक है। जो वहाँ से रिसर्च आती है, चाहे वो सही है या गलत है, उसमें हम लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करने से कासिर नज़र आते हैं, इस पर डिस्कशन करने से नज़र आते हैं। डिस्कशन नहीं होती, अगर डिस्कशंस होती हैं तो उसमें उन्हीं लोगों का पलड़ा भारी नज़र आता है जो कि इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जिनका इस पे वैक्सीनेशन पे पैसा लगा हुआ है, इंपोर्टर हैं, गवर्नमेंट है, ठीक है, वो बाय हेड आपको जो है ना आपको वैक्सीनेशन ज़रूर करवाते हैं। और पाकिस्तान में भी ऑटिज़म हो गया, जो मतलब बच्चों की ऐसी बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। जबकि सेहत की सहूलियात मैं समझता हूँ कि जो 50 साल पहले थी या जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है, ठीक है, उससे पहले
से मतलब जो है आज के दौर में बहुत बेहतर हो चुकी हैं। तो इस हवाले से रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये जान के जिएँ कि वैक्सीनेशन आया आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है या नहीं है, और ये समझता हूँ, मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये वालिदैन की चॉइस पे होना चाहिए। इंडिविजुअल अगर एडल्ट है, ठीक है, 18 साल से ज़्यादा उम्र है उसकी, तो उसकी भी चॉइस पे होना चाहिए कि वो वैक्सीनेशन लगवाना चाहता है या नहीं लगवाना चाहता। उसको गन पॉइंट पे वैक्सीनेशन कभी भी नहीं लगवानी चाहिए। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। इस हवाले से किसी किस्म के आपके सवालात हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमसे पूछें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।